नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका एक और नई वीडियो ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत को अच्छे से जाना, इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ श्रेणियाँ भी पढ़ी थी, जिसमें विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस प्रकार की कुछ श्रृंखलाएं आ रही थी, जिनको हम एक एक करके पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला में हमने सबसे पहली श्रृंखला पढ़ी थी सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा को तो नहीं पढ़ा अभी, अरावली को हमने पढ़ लिया है। अरावली को हमने पढ़ा था। अरावली कहाँ पर लोकेटेड है ये भी हमने कल बताया था। तो अब 1 मिनट में आप फिर से कल वाले को रिवीजन कर लेंगे। ये यहाँ पे हमारा गुजरात वाला रीजन हो गया, ये हमारा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और यहाँ से ये सिक्किम, भूटान ये देश है, ये नेपाल, और यहाँ से ऐसे इस प्रकार उत्तराखंड से होके ये कुछ हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत था। हमने प्रायद्वीपीय भारत की बात की थी कि प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार आकृति में है। प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार आकृति में है। इस जगह को हमने कहा था, जो यहाँ पर पहाड़ हैं इनको कहा था हमने पश्चिमी घाट। इनको क्या कहा था हमने? पश्चिमी घाट, या फिर एक और नाम था इसका सह्याद्री भी हम इन्हीं को कह रहे थे। कोई दिक्कत है? और यहाँ पर भी कुछ कटा फटा भाग था पहाड़ों का ही, और इसको हमने कहा था पूर्वी घाट। इसको क्या कहा था? पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस बिंदु पर मिल रहे थे, उस बिंदु को हमने कहा था नीलगिरी पर्वत। क्या कहा था? नीलगिरी पर्वत। कोई दिक्कत है? फिर हमने बात की थी कि एक पहाड़ी है, पहाड़ों की श्रृंखला है, अरावली पर्वत जिसे कहते हैं। अरावली पर्वत अरब सागर से शुरू होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात भी की थी हमने। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर बताई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में 550 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। बाकी हरियाणा में सबसे कम है इसकी लंबाई, और ये दिल्ली तक जाती है। और ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो इस जगह से ये प्रवेश करती है। ये स्थान है गुजरात में, और गुजरात में इसका नाम है पालनपुर। पालनपुर गुजरात से यह पर्वत श्रेणी प्रवेश करती है भारत में, और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती है। ये बात हमने कल कर ली थी। इसके बाद एक और पर्वत आता है, और इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। इसके बाद इसी के नीचे एक और पर्वत आता है। इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इन पर्वतों को आज हम पढ़ने वाले हैं। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने अरावली को कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं हम विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, इस पर्वत की बात करें तो यह एक भ्रंशोत्थ, कल हमने बात कर ली थी इसकी। भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। कोई दिक्कत? ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। आगे विंध्याचल में बात करें तो इसका जो विस्तार है, उस विस्तार की बात कर लेते हैं हम। विंध्याचल पर्वत का विस्तार कौन कौन से स्टेट में है? तो सबसे पहले तो गुजरात में। गुजरात के बाद एमपी के बाद जाता है यूपी के बाद जाता है बिहार, और इसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा जाता है छत्तीसगढ़ में।
इस प्रकार विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। सबसे पहले गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट में विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। बात करें विंध्याचल पर्वत को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात में जोवट हिल नाम से जाना जाता है इसे। और बिहार में ये जो बिहार में जाता है, बिहार में कहते हैं इसको कैमूर हिल्स इनको बिहार में कहते हैं। अगर विंध्याचल पर्वत की बात करें तो आप देखोगे तो ये विंध्याचल पर्वत भारत को 2 समान भागों में बांटता है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य से गुजरता है, भारत के मध्य से गुजरता है। कोई दिक्कत? विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य से गुजरता है। अगर विंध्याचल पर्वत के अगले फैक्ट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी गुडविल पीक, या फिर आप कह सकते हो सद्भावना शिखर, या ये लिखा आता है, इसको मैं मिटा दूं आप कहो तो, या फिर लिखा आता है गुडविल पीक, इस प्रकार ये लिखा आता है, सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक की ऊंचाई की बात करें तो ये 752 मीटर हाइट का है, ठीक है। सद्भावना शिखर की ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर, ठीक है। इसके अलावा अगले फैक्ट की बात करें तो इसका जो ये विंध्याचल पर्वत है इसमें भवन सामग्री पाई जाती है, सबसे ज्यादा भवन सामग्री में उपयोग ज्यादा किया जाता है इसका, भवन सामग्री में। अगर बात करें तो दुनिया का सबसे पहला सफेद बाघ भी विंध्याचल पर्वत में ही पाया गया था। सफेद बाघ पाए जाते हैं, सफेद बाघ मिलते हैं, ऐसे भी लिख लो। सफेद बाघ कहाँ पे मिलते हैं? विंध्याचल पर्वत में, ठीक है। और बात करें तो ये एक गोलाकार पर्वत का भी एग्जाम्पल है, यह एक गोलाकार पर्वत का भी उदाहरण है, यह एक गोलाकार पर्वत का भी उदाहरण है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम आगे अगले फैक्ट की बात करें तो आगे आ जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत के बाद में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के बाद में आ जाती है अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब बात करने वाले हैं हम सतपुड़ा की, यानी ये जो नीचे से जा रहा है। अब मैं सिर्फ सतपुड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे इनको मिटा देता हूँ। सतपुड़ा कहाँ पे? सतपुड़ा है इस जगह पे, सतपुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये है सतपुड़ा की बात करते हैं एक एक करके। सतपुड़ा पर्वत आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है आपको। सतपुड़ा पर्वत, अगर सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो यह भारत के मध्य से गुजरता है। जब आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ भैया ये भारत के मध्य से गुजरता है। आगे सतपुड़ा पर्वत के अगले फैक्ट की बात करें तो यह भी एक ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन
यानी भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। यह भी एक भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत की बात कर रहे हैं। इसका विस्तार 4 स्टेट में है। ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसका विस्तार कौन कौन से स्टेट में है? 4 स्टेट। सबसे पहले गुजरात में, और थोड़ा सा ये नीचे आके चला जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद ये जाता है एमपी में, और एमपी के बाद जाता है ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इस प्रकार 4 स्टेट में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में, ये सतपुड़ा पर्वत मैं अलग से बना देता हूँ आपको। ये जो मैप है इसको हटा रहा हूँ, मैं सतपुड़ा पर्वत बना रहा हूँ। 1 मिनट एक बात को समझेंगे आप। ये हमारा है सतपुड़ा पर्वत पूरा, ये हमारा है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत, इसको नाम देते थे हम सतपुड़ा पर्वत। अगर सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत के जब पश्चिम में चलेंगे तो यहां पर आती हैं राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में, और सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में यहां पर है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में है राजपीपला हिल्स, और सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में है मैकाल पर्वत श्रेणी। इसी बात को लिखेंगे हम। सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में, सतपुड़ा के पूर्व में मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में, सतपुड़ा के पश्चिम में, सतपुड़ा के पश्चिम में कौन सी हैं? राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगर मैकाल रेंज की बात करें तो मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक पूछी जाती है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी ये है अमरकंटक। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी अमरकंटक। हाईएस्ट पीक हो जाएगी अमरकंटक। अगर बात करें अमरकंटक की ऊंचाई है 1065 मीटर। ये अमरकंटक की ऊंचाई हो जाएगी। सतपुड़ा के पूर्व में है मैकाल रेंज, हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, 1065 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसको मैं दोबारा से एक बार नीचे बना देता हूँ, इसका काम फिर से पड़ेगा हमारा। देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था यहाँ से होकर एक जा रहा है एक पर्वत, और इस पर्वत का नाम था कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? विंध्याचल पर्वत। कोई दिक्कत है? विंध्याचल पर्वत, और जिसके जस्ट नीचे ही हमने अभी बनाया था कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत है ये? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में से होके एक नदी जा रही है, और उस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है और सतपुड़ा के उत्तर में है। कोई दिक्कत? पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में है। और सतपुड़ा के नीचे यहाँ से भी एक नदी जा रही है, और इसका नाम है तापी रिवर। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, नर्मदा नदी विंध्याचल के दक्षिण में है। कोई दिक्कत है? इसी को हमको, और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1065 मीटर। अगर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा और एमपी की, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी धूपगढ़।
धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा की भी और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? तो धूपगढ़। धूपगढ़ के बाद बात करें हम मैकाल रेंज की स्थिति, मतलब ये जो मैकाल रेंज है हमारी, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत के इस जगह पे यहाँ पे मैकाल रेंज है, और मैकाल रेंज सबसे अंत में है। सबसे अंत में हमने कौन सा स्टेट देखा था? छत्तीसगढ़। तो मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल रेंज, मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैकाल रेंज कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और राजपीपला हिल्स यहाँ पे हैं, मतलब शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है, ये यहाँ पे है। जो ये अमरकंटक है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है तो इसको देख लीजिए। अमरकंटक से, अमरकंटक से नर्मदा, अभी देखा था हमने कि नर्मदा नदी आ रही थी यहीं से, अमरकंटक से ही नर्मदा, और एक और नदी है सोन नदी, सोन नदी का उद्गम होता है, का उद्गम होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। अगर बात करें नर्मदा और तापी नदियों के बीच पर्वत, नर्मदा और तापी नदियों के बीच में जो पर्वत है उस पर्वत का क्या नाम है? सतपुड़ा। तो आप याद रखेंगे यह पर्वत, यह पर्वत नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है। तापी नदी के मध्य स्थित है। तापी नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये सतपुड़ा पर्वत की हमारी जो बातें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करते हैं हम नीलगिरी की। थोड़ी नीलगिरी की बाद में करेंगे। चलो छोटा नागपुर के पठार की बात कर लेते हैं अब। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है वो भी हम देखने वाले हैं। छोटा नागपुर पठार भारत की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की ज्योग्राफी में मिनरल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रोल करता है ये, जो आपका दामोदर नदी घाटी के मध्य स्थित है छोटा नागपुर पठार। ये हमारी इंडिया है, और इंडिया में इस जगह पर ये है आपका छोटा नागपुर पठार। ये कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार। कई स्टेट में फैला है, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी। छोटा नागपुर पठार ये यहाँ पर, ये इस जगह पर एक अलग से हिल्स है, इसको कहते हैं एक पठारी है। हिल्स क्या है? पठार है। और ये पठार है रांची का पठार, झारखंड की राजधानी रांची का पठार। और इस जगह पे एक और है, एक और पठार है, एक और प्लूटो है, इसका नाम है कोडरमा का पठार। कोडरमा, कोडरमा पठार, ठीक है। ये यहाँ पे है रांची का पठार, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे रांची का नहीं, रांची का तो इस जगह पे है, रांची का थोड़ी दक्षिण में है, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा हजारीबाग का पठार। यहाँ पे कौन सा है? सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हो जाएगा हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है। ये यहाँ पे कोडरमा, और यहाँ पे अभी बता दिया हमने कौन सा पठार है? रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर समझ में आ गया? छोटा नागपुर का ये पठार है, यहाँ पर कोडरमा पठार अलग से, रांची का पठार हजारीबाग का हिस्सा है, मतलब हजारीबाग का पठार है वो छोटा नागपुर का हिस्सा है। और नीचे बात करें तो रांची का पठार है, और इस पूरे को मिलाकर कहते हैं छोटा नागपुर पठार। अब इसकी बात करने वाले हैं छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करें तो यह मुख्यतः झारखंड में स्थित है। झारखंड के लगभग संपूर्ण एरिया कवर करता है, मुख्यतः झारखंड में स्थित है।
झारखंड में स्थित है। अगले फैक्ट की बात करें इसमें, छोटा नागपुर में, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी पारसनाथ चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो पारसनाथ है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, ये भी एक बार पूछा गया है। तो यह नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। आप इसको भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए याद रखना, इसका नाम 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ चोटी का नाम रखा गया है। इसकी ऊंचाई 1366 मीटर है। इसकी सबसे लंबी नदी की बात करें, छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा पठार है, हजारीबाग का पठार स्थित है। हजारीबाग का पठार स्थित है और कोडरमा के पठार भी उत्तर में स्थित है। बात करें तो दामोदर नदी के दक्षिण में, ये बीचा बीच से होकर निकलती है यहां से दामोदर नदी, तो याद रखना दामोदर नदी के दक्षिण में कौन सा पठार है, रांची का पठार स्थित है। ठीक है, ये दो पठार आपको याद रखने हैं। अगर इसमें खनिज की बात करें, खनिज कौन से पाए जाते हैं छोटा नागपुर पठार में, तो अभी हमने बताया था खनिजों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोयला पाया जाता है, कोयला, लौह अयस्क, अब्रक, वॉक्साइट आदि पाए जाते हैं इसमें, छोटा नागपुर पठार में खनिजों की बात करें तो। ठीक है, अगर दामोदर नदी घाटी की बात करें तो ये बहुत फेमस है और हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दामोदर नदी घाटी में कोयले के विस्तृत भंडार हैं। कहाँ पे हैं, दामोदर नदी घाटी में कोयले के विस्तृत भंडार हैं। और ये जो झारखंड का हजारीबाग का पठार है, इस जगह पे, इससे झारखंड के हजारीबाग से प्रचुर मात्रा में अब्रक निकाला जाता है। यह आपकी छोटा नागपुर की बातें हो गई। ठीक है, और एक बात और लिख लेना, ये जो रांची का पठार है, इससे एक नदी भी निकलती है। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है कहाँ से, रांची के पठार से। तो ये आपका अब टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब कल भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए अनाउंसमेंट का टाइम आ गया है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो भी इस चैनल पर पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए
इस चैनल पर जितने भी कभी लाइफ में पेड़ वेच आए, वैसे तो आएंगे नहीं लेकिन फिर भी आए, या कोई भी ऐसा काम हुआ जो पेड है, पहले 1000 सब्सक्राइबर के लिए एक बैच दिया जाएगा फ्री में। उस बैच से वो पूरे पेड बैच जितने भी हमारी इस चैनल पर पूरी लाइफ टाइम जितने भी पेड बैच आएंगे सब आप फ्री में एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, पहले 1000 के लिए। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लो आप, इसमें आपका भी फ़ायदा है और थोड़ा बहुत मैं तो लालची हुई। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। थैंक यू।